हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही आप सबके लिए उपयोगी होगा। जैसे कि क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संजनन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। देखिए, जिस तरह अपना आप एज में वृद्धि कीजिएगा तो उसमें समजनन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे अपना सब पूरे जवान है, अगर किसी चीज को देखते हैं तो पूरा आंख को संजनन करके, मतलब वही क्या लिखा है, समजनम करके देखते हैं। लेकिन वही बूढ़ा व्यक्ति क्या वो समजनम नहीं कर पाता है। तो यही कह रहा है, मानव वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समजनन क्षमता घट जाती है, दोष क्या कहलाती है। जब समजनन क्षमता घट जाती है वो दोष क्या कहलाती है, तो वो दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। कौन सी? जरा दृष्टि दोष। कहाँ है जरा दृष्टि दोष? यहाँ पे इसमें मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कह रहा है कॉर्निया अगर पूर्णतः गोला नहीं है, तो अगर वो गोला नहीं है तो वो कौन सी प्रकार की दोष है, तो अभी बिंदुकता होती है। क्या आंसर होगा? 1 नंबर आंसर होगा। बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है। जिसको जो है अबिंदुकता नेत्र दोष हो रहता है, उस व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार की दोष की निवारण के लिए लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस? तो ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोकस लेंस। इसका क्या आंसर होगा? बेलनाकार लेंस। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप बी नंबर मारिएगा। इसी तरह का नंबर 4 है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। अपना सब भी ऐसे करते हैं, अगर अपना सबको साफ साफ दिखना है ना तो आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु को रखेंगे। आंख से 25 सेंटीमीटर के पास के वस्तु को नेत्र साफ साफ नहीं दिखता है और अनंत दूरी तक हमारे आंख से दिखाई देता है। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उतना दूर तक ये दोनों आंख से देख सकते हैं। वही कह रहा है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो नेत्र देखता है 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। मतलब दृष्टि परिसर देखने वाला परिसर है, रेंज है, देखने वाला रेंज को उसको हम बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, तो ये क्या होगा? दृष्टि परिसर, मतलब 1 नंबर हो जाएगा आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। क्या? मानव नेत्र 2 होता है, एक ये आंख होता है और ये आंख होता है। कह रहा है इसका दृष्टि मतलब देखने वाला क्षेत्र कितना डिग्री का होता है। अब बताइए, आंख तो कितना डिग्री तक देख लेता है? सीधा सिर्फ थोड़ी नहीं देखता। आंख को देख रहे हैं, घुमा उमा लेते हैं, तो आंख टोटल घूम के कितना 180 डिग्री तक देखता है। और टोटल आंख, कभी कभी उल्लू सब का आंख देखिएगा ना, वो बहुत ज्यादा घूमता है, तो उल्लू और अधिकांश 270 डिग्री तक घुमा लेता है अपना आंख। लेकिन मानव वो अपना आंख कहां तक घुमा के देखता है? 180 डिग्री। तो 180 जहां पर होगा 1 नंबर है इसका आंसर। सब एक बात। उसके बाद हमने कहां पे, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती। क्या देख सकती है? अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि हो, क्या वो दूर की वस्तु देख सकता है? निकट की वस्तु को देख सकता है, बड़ी वस्तु को देख सकता है? इनमें से कोई नहीं। दूर दृष्टि जिसको हुआ है ना, वो व्यक्ति क्या करेगा? दूर की वस्तु देख सकता है, बल्कि निकट की वस्तु उसे नहीं दिखाई पड़ता है। उल्टा होता है, अगर दूर दृष्टि हो तो दूर का ही वस्तु देख लेगा, जो दृष्टि हुआ है वही वस्तु दिखता है। जैसे निकट दृष्टि दोष है किसी को, तो निकट की वस्तु दिखता है बट दूर की वस्तु नहीं दिखता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण होता है? कह रहा है अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी का घटना। दूसरा कह रहा है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यंत हो जाना। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, लेंस की जो होती है, आंख में भी लेंस रहता है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। चलिए अगला, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। अगर कोई व्यक्ति नेत्र का दान करता है तो उसकी आयु सीमा कितना होना चाहिए? कह रहा है कि 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी।
तो क्या होगा, इनमें से सभी कोई भी व्यक्ति अपना नेत्र दान कर सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान या कोई भी हो वो अपना नेत्र दान कर सकता है। अगला क्वेश्चन करा, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अगर नेत्र का उपयोग करना है तो कितना घंटा के भीतर नेत्र का निकाल लेना अच्छी बात होता है मृत्यु व्यक्ति से। इसमें है 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर और 10 से 12 घंटे के भीतर। तो आपको क्या आंसर टिक करना है, आंसर टिक करना है 4 से 6 घंटे के भीतर क्या करना चाहिए, मरे हुए व्यक्ति से नेत्र निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। जैसे एक ए नंबर ऑप्शन में संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति, कह रहा है कि कोई संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति है, क्या वो नेत्र दान कर सकता है। दूसरा कह रहा है मधुमेह से रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, दम्मे की रोगी नेत्र दान कर सकता है, और डी नंबर कह रहा है बी और सी दोनों। तो क्या होगा, इसमें जो है ना टोटल का टोटल होगा, डी बी एवं सी दोनों होगा, डी बी एवं सी दोनों। कोई भी व्यक्ति नेत्र वाला अगर रोग होगा तब न नेत्र नहीं दान करेगा। इसमें देखिए संक्रमण रोग प्रीति है, मधुमेह रोग नेत्र से कोई कनेक्शन नहीं है, दम्मा का रोग नेत्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मतलब ये सब कोई भी रोग होल रहेगा कोई भी व्यक्ति को, फिर भी हम नेत्र ले सकते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिंगल में उपयोग किया जाता है। अच्छा आप बताइए कौन सा रंग खतरा के सिंगल में उपयोग किया जाता है, नीला, बैगनी, लाल और पीला। इसमें से आप क्या मारिएगा, लाल रंग। लाल रंग क्या होता है, खतरे की निशानी होती है। इसी तरह अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो है जब उजरा प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें से 7 रंग निकलता है, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा रंग विचलित होता है वही पूछ रहा है। लाल रंग, बैगनी रंग, पीला रंग और बैगनी रंग, नीला रंग। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है और लाल थोड़ा कम विचलित होता है, वो सीधा ज्यादा भागता है, और बैगनी नीचे रहता है वो विचलित हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। प्रकाश जो है अपना सबके नेत्र के ऊपर एक पतला झिल्ली है, उस झिल्ली से क्या करता है, प्रवेश करता है अंदर, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, नेत्र पटल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली। इसमें से क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं हम उसको, क्या कॉर्निया से गुजरती है प्रकाश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीक होगा। अगर लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा, कह रहा है काला प्रतीत होगा। क्या आंसर होगा, काला आंसर हो जाएगा, आप काला लगा दीजिएगा। इसी तरह कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। देखिए कोई भी कलर जो है ना परमानेंट नहीं होता है, जैसे कि सूर्य की प्रकाश व्हाइट है, हम व्हाइट प्रकाश में दुनिया की सारी चीज को देखते हैं। अगर सूर्य की प्रकाश को कैसा कर दिया जाए, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में, अगर सूर्य से हरा प्रकाश निकाल दिया जाए तो जो चीज जैसे कि लाल दिखता है ना वो काला दिखने लगेगा, अलग सा रंग हो जाएगा। और हम सब चीज को किस रंग में देखते हैं, सूर्य की प्रकाश में। अगर सूर्य की प्रकाश मान लीजिए पीला हो जाए तो अभी जो वास्तविक रंग आप देख रहे हैं वो रंग में चेंज हो जाएगा, वो किसी और कलर का रंग हो जाएगा। इसी तरह का रहा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का प्रथम रंग कौन सा होता है, 3 प्रथम रंग होता है, समझ गए कौन कौन सा, लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्रकाश का क्या है, प्राथमिक रंग है, इसी को प्राथमिक रंग कह रहा है। अभिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है, अभिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पक्षमाभी द्वारा, पक्षमाभी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना क्या करता है, प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत संलग्न में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। अब तुम ही बताओ विद्युत संलग्न में क्या करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो विद्युत संलग्न किधर है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रिज्म से होकर सूर्य की श्वेत प्रकाश, प्रिज्म समझते हैं ना, प्रिज्म से होकर सूर्य कैसा प्रकाश, श्वेत प्रकाश, 7 रंग में
विक्षेपित हो जाती है। इसे लाल रंग के प्रकाश का विचलन कैसा होता है, कह रहा है कि सभी रंगों से कम होता है। लाल रंग जो होता है ना, जब प्रिज्म से 7 प्रकाश निकलती है उसमें से लाल रंग जो होता है ना कम विचलित होता है, इधर उधर कम करता है, वो स्टेट में सीधा भागते जाता है। और सबसे ज्यादा विचलित कौन हो जाता है, तो सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है बैगनी। इसलिए लाल रंग क्या होगा, सभी रंगों से कम होगा लाल रंग का विचलन, सभी रंगों से कम। कहाँ आंसर, सभी रंगों से कम, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। चूजे मतलब छोटी छोटी, चूजा समझ रहे हैं ना आप सब, तो उसके दृष्टि पटल में, देखने वाले पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है, शंकु कोशिका नहीं होती है। देख लीजिए आंसर क्या होगा, शंकु कोशिका नहीं होता। नंबर 18 है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय गोल दिखाई देता है। अब बताइए सूर्य जो अंडाकार, चपटा और घनाकार, आप सूर्य को उगते हुए और डूबते हुए जब देखे होंगे तो आपको दिखता होगा, कैसा सूर्य दिखता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिपटा हुआ, सी नंबर। इसी तरह का रहा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए अधिकतम है। अब बताइए कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए अधिकतम है, लाल के लिए अधिकतम है या पीला के लिए है, बैगनी के लिए है, आसमानी के लिए है। तो क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक जो है किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो जो कांच का जो है ना बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। अब जैसे लिख रहा है 24 में, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो निर्मित कोण का मान होगा। कह रहा है अगर किसी प्रिज्म से प्रकाश गुजार रहे हैं तो आपतन कोण I है और क्या है, परावर्तन कोण कौन है, R है। तो कह रहा है निर्मित कोण का मान होगा, निर्मित कोण का मान क्या होता है, LI के बराबर होता है, LI के क्या होता है, बराबर, LI के बराबर। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है। अच्छा देखिए सूर्य जो अस्त होता है ना वो अपना सबको वास्तविक नहीं देख पाते हैं, आभासी और वास्तविक के बीच में कितना अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट। अपना सबको पता है, अपना सबसे 2 मिनट पहले ही सूर्य डूब जाता है, फिर भी हम 2 मिनट तक सूर्य को देखते रहते हैं, वो प्रकाश का, इसलिए वो होता है इंडिकेटर रंग। अब चलिए दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत वस्तु को आसानी से देखता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, वही दृष्टि परिक्षेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र एक ये और ये 2 है, इसका देखने वाला क्षेत्र कहां तक होगा, पूरा 180 दिखता है, देख रहे हैं, मानव नेत्र पूरा इधर से इधर दिख लेगा लेकिन पीछे नहीं देख पाएगा। जहाँ की वही उल्लूवर जो है ना वो बहुत अपना जो है ना गर्दन घुमा के बहुत जगह देख लेता है, कौआर भी देखे होंगे बहुत ज्यादा घुमा लेता है, लेकिन अगर मानव को देखना है ना तो 2 आंख से कितना पटल देख सकता है, 180 डिग्री तक देख सकता है। चलिए अगला 6 कर रहा है दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। अगर जिसको दूर दृष्टि वेल है ना वो साफ साफ कहाँ वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ दिख सकता है। जिसको जो दोष वेल होता है ना वही वस्तु को देख लेता है। जैसे कि किसी को दूर दृष्टि वेल है तो उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा, वही है दूर की वस्तु को क्या होगा आंसर, आंसर नंबर ए, दूर की वस्तु को। इसी तरह का है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, बड़ा दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण होता है, कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। कह रहा है अभिनेत्र लेंस की जो है ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और सूर्य अस्त के समय सूर्य गोला दिखता है, नहीं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य गोला नहीं दिखता है, थोड़ा चिपटा हुआ रहता है। आप गौर से देखिएगा कैसा दिखता है, चिपटा हुआ। गोला तब दिखता है जब माथे के ऊपर सूर्य होता है, मतलब दोपहरिया समय में गोला दिखता है। इसी तरह आगे हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का जो है अपवर्तनांक कौन सा रंग में अधिकतम होता है, तो बैगनी लगा दीजिएगा आंसर, बैगनी में अधिकतम होता है। नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस
से दोष का निवारण होता है। जिसको अभी बिंदुकता नेत्र दोष हो रहता है, कौन सा लेंस लगा के वो दोष से मुक्त हो सकता है, तो वो कौन सा है, बेलनाकार लेंस। बी नंबर में टिक लगाइएगा, बेलनाकार लेंस लगा के वो क्या होता है, दोष मुक्त हो सकता है। इसी तरह अगला 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है 10 नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। अब बताइए, नेत्र दान करने के लिए आयु सीमा होती है? नहीं, बच्चा भी नेत्र दान कर सकता है, जवान भी नेत्र दान कर सकता है और बूढ़ा भी नेत्र दान कर सकता है। तो क्या होगा, 10 वर्ष, हाँ हो सकता है 10 वर्ष की भी व्यक्ति नेत्रदान करेगा, 25 वर्ष के, 60 वर्ष के, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्यु के पश्चात मतलब मर जाने के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मर गया, कितना घंटा के अंदर उसका नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटा के अंदर जो है ना उसका नेत्र जल्दी से निकाल लेना चाहिए, तब वो क्या होता है, नेत्र उपयोग आ जाएगा दूसरे किसी व्यक्ति में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपको हम बता रहे हैं 12, कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। आप ही बताइए कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। अरे कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है जिसका नेत्र सही हो। कह रहा है संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति। अब शरीर जेकर पैर कटल है, क्या वो नेत्र नहीं दान कर सकता? हाँ बिल्कुल दान कर सकता है। अब किसी को टीबी हुआ है, क्या वो नेत्र नहीं दान कर सकता है? हाँ बिल्कुल दान कर सकता है। तो कह रहा है संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। कह रहा है मधुमेह रोगी नेत्रदान कर सकता है, कर सकता है। दम्मे का रोगी नेत्रदान कर सकता है, जी कर सकता है। तो क्या होगा आंसर? आंसर नंबर डी, बी और सी दोनों होगा। मतलब सिर्फ संक्रमण नेत्र में ना होना चाहिए। अगर नेत्र में कोई रोग है वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं करेगा। अगर नेत्र में नहीं रोग है, अगर पूरे शरीर में उसको कहीं रोग है तो वो नेत्रदान कर सकता है। इसी तरह हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन रंग है जिसके खतरे से सिंगरल मतलब वो इंडिकेट में उपयोग होता है? कौन सा रंग जो है ना इंडिकेटर में उपयोग होता है? आप देखे होंगे इंडिकेट करने के लिए लाल रंग का बेसी उपयोग किया जाता है। लाल रंग क्या होता है? खतरा का निशानी होता है। क्योंकि शिथिल होने पर अभिलेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों की शिथिल होने पर अभिलेंस की फोकस दूरी होती है कितना? 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करता है? अति सूक्ष्म, बहुत छोटा सूक्ष्म कण जो है प्रकाश को किस तरह प्रकाश को परिकीर्णन करता है? लाल में, पीला में, नीला में और बैगनी में। किस में? नीला में। अच्छा पता है छोटा छोटा जो गर्दा उर्दा होता है ना वो प्रकाश को नीला रकम में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमें आसमान की कलर कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है छोटा छोटा, जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो वो क्या कर देता है? नीला कलर में। पर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है कौन रंग? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन रंग सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है? अभी ही पढ़ा है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, लेकिन बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो बैगनी आंसर मार देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। प्रकाश जो है ना कोई भी, जैसे कि ये ऊपर से लाइट आ रहा है, ये लाइट पतला वाला झिल्ली से होकर मेरे नेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। यही कॉर्निया है। चलिए इसी तरह अगला